हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। अब आज हम लोग फिर से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की ओर चलते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमारा क्या चल रहा था? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में चलते हैं, एक न्यूमेरिकल लेकर के चल रहे हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। फिर इसके बाद आगे जो भी जैसा भी होगा सोल्यूशन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो एक फिगर दिया हुआ है, क्या है ये? जो फिगर दिया हुआ है एल सेक्शन, ठीक है, एल सेक्शन है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ जो हमारा दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक हमारा जो दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमारा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस दी हुई है ये हमारा 12 सेंटीमीटर का है। कह रहा है कि फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो ये फिगर दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, इस पे मुझे एक बात याद आ गई कि आप लोग काफी कमेंट करके हमसे कह रहे हैं कि सर स्टील स्ट्रक्चर पढ़ाइए, कभी कह रहे हैं डिजाइन आप स्टील स्ट्रक्चर पढ़ाइए। तो स्ट्रक्चर भी शुरू किया जाएगा और स्टील स्ट्रक्चर भी शुरू किया जाएगा। बस थोड़ा सा समय दीजिए। कारण यह है कि अभी थोड़ा काम की व्यस्तता है, व्यस्तता की वजह से जो है कि हम शुरू नहीं कर पा रहे हैं, जबकि मुझे मुझे शुरू करना है। मुझे और भी सारे सब्जेक्ट शुरू करना है, जैसे में कि मुझे सर्वे शुरू करना है, ठीक है, हाइड्रोलिक प्रोसेसन शुरू करना है, फिर इसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हमें शुरू करना है, फिर इसके बाद रह जाएगा तो हमें आरसीसी भी शुरू करनी है। ठीक है, मुझे सिविल के सारे सब्जेक्ट ले करके चलना है। तो अभी मैं मेरी जो अभी मेन चल रहा है वो हमारा यही सोच रहे हैं कि पहला हमारा बेसिक तैयार हो जाए, फिर इसके बाद जैसा भी होगा हम लोग चलते रहेंगे आगे। ठीक है, तो चल रहा है। जैसे ही मैकेनिक्स खत्म होगा हम सोम लेके चलेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद तो हो सकता है पैरेलल में हम स्ट्रक्चर भी लेके चले या स्टील स्ट्रक्चर भी लेकर चले। ठीक है, तो यही कहने का मतलब है, फिलहाल हम लोग अभी मैकेनिक्स में देख लेते हैं, क्योंकि मैकेनिक्स हमारा बेसिक है, और हम आप लोगों को शुरू से ही कह रहे हैं कि हम बेसिक कभी छोड़ करके नहीं जाएंगे। ठीक है, बेसिक हम छोड़ के क्यों नहीं जाना चाहते हैं? मैं चाहता तो आपको ट्रिक बता देता। और हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और उनकी बहुत ही इच्छा है कि सर आप हमें ये बताइए, हमें बेसिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो जाहिर सी बात है, मैं उन सारे स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूंगा कि ठीक है, आपको ट्रिक की आवश्यकता है, मैं ट्रिक अवेलेबल कराऊंगा, मैं ट्रिक बताऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा। मैं आऊंगा बेसिक मैथ पे भी आऊंगा, जो हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है, या क्या कहते हैं अर्थमेटिक मैथमेटिक्स जो होता है उस पे भी हम लोग आएंगे, रीजनिंग पे भी आएंगे। ठीक है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, और हर एक चीज दोनों मेथड से बताऊंगा। प्रॉपरली जो मेथड्स है उससे हम सॉल्व करेंगे, और दूसरा हम ट्रिक भी आपको बताएंगे। देखिए, मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ। हमेशा 2 पॉइंट्स आप लेके चलिए कभी भी। मान लीजिए एक पॉइंट ए है आपका, दूसरा पॉइंट बी है। अगर ए आपका फेल करता भी है, ठीक है, ए अगर आपका पॉइंट ए और पॉइंट बी आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो अगर पॉइंट ए कभी भी फेल करता है तो पॉइंट्स बी आपके लिए सफिशियंट हो, ताकि आप समय से स्टेबल हो सके। ठीक है, तो इस बात को आप लोग एकदम गांठ बांध लीजिए कि हमें हमेशा 2 पॉइंट्स को लेकर के चलना है। किसी सिंगल पॉइंट्स पे अगर हम काम करेंगे तो हम कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, इन सब पे हम बात करते रहेंगे आगे, इन सब पे हम बात करते रहेंगे। फिलहाल हमारा अभी हमने जो शुरू किया वो हमारा क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी चल रहा था, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हमारा एक न्यूमेरिकल है, जो कि सामने हमने फिगर बना दिया है। ये दिया हुआ है, कह रहा है कि इसका हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करके बताइए। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग फाइंड करते हैं, देखते हैं इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर आता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या बताया था कि इसे हम लोग कार्टेशियन प्लेन में स्टेब्लिश करते हैं। कार्टेशियन प्लेन में हम इसे बैठा देंगे, ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा, और ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा।
क्लियर। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप हमारा क्या है? सेकेंड स्टेप हमारा होता है कि जो भी हमारा फिगर दिया हुआ है, फिगर को हम पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, जब इसे हम पार्ट में डिवाइड करते हैं, चाहे तो हम इसको यहाँ से भी पार्ट में डिवाइड कर लें, या चाहें तो हम इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। हम दोनों मेथड से कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हमारा दोनों तरीके से सेम ही आएगा। क्लियर। तो हम इधर से ही कर लेते हैं, हम एक बार इधर से कर लेते हैं, एक बार इधर से भी करके हम आपको दोनों मेथड से, दोनों तरीके से हम करके आपको दिखा देंगे, आंसर में कोई परिवर्तन आना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने पार्ट में डिवाइड किया तो एक पार्ट हमारा हो गया ये, ठीक है, एक पार्ट हमारा हो गया ये। अब दोनों दोनों पार्ट्स हमारे क्या हैं? रेक्टेंगल है। दोनों पार्ट्स हमारे क्या हैं? रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के लिए हमारा जो सीजी होता है क्या होता है? एक होता है L/2 और दूसरा होता है, एक होता है L/2 और दूसरा होता है B/2 या H/2, जो भी कह सकते हैं। अगर मान लीजिए ये H ले रहे हैं तो H/2 हो जाएगा और ये हमारा L/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें हो गई। तो इसकी सीजी, इस सेक्शन की जो सीजी काम करेगी वो समथिंग समथिंग यहाँ पे काम करेगी, और इस पोर्शन के लिए या इस पार्ट्स के लिए हमारा सीजी कहाँ काम करेगी? यहाँ काम करेगी। ठीक है, अब रही बात डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, तो चलिए ये हमारा सेक्शन 1 हो जाएगा और ये हमारा सेक्शन 2 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखें, ये हमारा क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा, और x2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? यानी टोटल डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मिडिल पॉइंट कितना होगा? 10/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5। ये हमारा आ गया 5। क्लियर। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये डिस्टेंस हमारा क्या है? x1 है। ठीक है, x1 है, ये डिस्टेंस हमारा क्या है? x1 है, और इसकी जो विड्थ है या जो थिकनेस है वो कितना है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर इधर भी है, 2 सेंटीमीटर इधर भी है। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। 2 सेंटीमीटर है, तो 2 का हाफ कितना होगा? 2/2 इक्वल टू 1 हो जाएंगे, यानी x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर। फिर इसके बाद अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा y2, और y2 कितना हो जाएगा? अब इसकी विड्थ कितना है? 2 सेंटीमीटर है, 2/2 इक्वल टू 1 आ जाएंगे, ये भी हमारा कितना हो जाएगा? y2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से देखें, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी ये जान लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? y1 हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा क्या हो जाएगा? y1 हो जाएगा। अब y1 फाइंड करना है तो y1 का क्या होगा? यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है? मतलब देखिए, अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारा कितना है? 12 सेंटीमीटर। क्लियर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा कितना है? 12 सेंटीमीटर है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो 12 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। और इसका जो सीजी काम कर रहा है, कहाँ पे काम कर रहा है? मिडिल में काम कर रहा है, यानी 10/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारा कितना आ गया? 5 आ गया। अब फिर इसके बाद हमें टोटल डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक लेनी है? यहाँ से यहाँ तक, यानी 5 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्लियर, हमें x1 y1 x2 y2 हमें दोनों चीजें मिल गई। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? एरिया फाइंड करना। तो एरिया, सेक्शन 1 का एरिया क्या हो जाएगा? A1। A1 की वैल्यू कितना है? यानी 10 × 2 है, इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो ये है, इसने इसको मैंने क्या किया? अलग कर दिया। यहाँ से मैंने इसको अलग कर दिया, तो ये डिस्टेंस क्या बचेगा? यानी 12 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा? 10 बचेगा। और 10 यहाँ से यहाँ तक हो गया, प्लस 2 यहाँ से यहाँ तक का हो गया, तो हमने हमारी जो रेक्टेंगल की एरिया होती है क्या होती है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ का हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। फिर इसके बाद A2 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, अब A2 भी हमारा क्या है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, और विड्थ कितना है? 2 सेंटीमीटर है। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारी एरिया दोनों क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी, हमारा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, एक्स बार। एक्स बार, एक्स बार इक्वल टू क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू होता है ए वन इंटू एक्स वन प्लस ए टू इंटू एक्स टू अपॉन ए वन प्लस ए टू। ये हो गया। अब इसके बाद दूसरा भी हम लोग साथ ही साथ फाइंड कर लेते हैं, वाई बार। वाई बार इक्वल टू क्या होता है, ए वन इंटू वाई वन प्लस ए टू इंटू वाई टू अपॉन ए वन प्लस ए टू। क्लियर, ये भी है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो एक्स बार इक्वल टू ए वन की वैल्यू कितना है 20, एक्स वन की वैल्यू कितना है, एक्स वन की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स वन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू वन हो जाएगा, प्लस ए टू की वैल्यू कितना है 20 इंटू एक्स टू की वैल्यू कितना है, एक्स टू की वैल्यू यहाँ पे देखा जाए तो 5 है, 5 कर लिया, डिवाइड बाई 20 प्लस 20। ए वन और ए टू की वैल्यू क्या है, सेम है। क्लियर, ये आ गया। फिर इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, वाई बार फाइंड करेंगे। तो वाई बार इक्वल टू ए वन की वैल्यू हमारा कितना है 20 इंटू वाई वन की वैल्यू, वाई वन की वैल्यू कितना है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ए टू की वैल्यू कितना आ जाएगा 20, ठीक है, इंटू वाई टू की वैल्यू कितना है, वाई टू की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, ये 1 कर लिया, डिवाइड बाई 20 प्लस 20, ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक्स बार इक्वल टू ये आ जाएंगे 20 प्लस ये आ जाएंगे 100 डिवाइड बाई 40, ठीक है। यहाँ पे y बार इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 140, 27 का कितना होता है 140, अब प्लस 20 कितना आ जाएगा 160 डिवाइड बाई 40। अब यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारा 120 हो जाएगा, 120 में अगर 40 से डिवाइड करेंगे तो एक्स बार इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, एक्स बार इक्वल टू 3 एंड वाई बार इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 4। ठीक है, बेहद ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये हमारा एक्स बार इक्वल टू आ गया 3 और वाई बार इक्वल टू आ गया 4। अब यहाँ पे इस हमें इस फिगर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना था। ठीक है, इस फिगर का हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना था। तो चलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस फिगर का डिनोट कर देते हैं कि कहाँ लाई करेगा। ओके, देन एक्स बार इक्वल टू 3 दिया है, यानी एक्स बार कहीं इस लाइन पे लाई करेगा। तो एक्स बार कितना है, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 5 है, तो समथिंग समथिंग ये मान लेते हैं इस पॉइंट पे हमारा क्या करेगा 3 आ जाएगा, यानी यहां से यहां तक हमारा एक्स बार इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स बार इक्वल टू 3 सेंटीमीटर यहाँ पे हमारा आ गया। वाई बार कितना है, वाई बार इक्वल टू 4 है, यानी कहने का मतलब ये हमारा 2 है और यहाँ से हम थोड़ी सी दूरी और 2 चले तो समथिंग समथिंग यहाँ पे हमारा 4 लाई करेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो हमारा कितना होगा, वाई बार होगा, वाई बार इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ऐसे ले जाएंगे तो और इसको हम ऐसे लेके आएंगे तो यहाँ पे ये जो मीट करेगा, ये जो पॉइंट होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा 3,4 हो जाएगा और यही हमारा है इस फिगर के लिए हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझ में आई? ठीक है, तो देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब इससे आसान और इससे अच्छे तरीके से समझना, मतलब कुल मिलाकर के इस यही सबसे आसान तरीका है सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने का। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को एक बार कहा था कि मैं चाहूंगा तो इस फिगर को यहाँ से भी डिनोट करके वो कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या होगा, एरिया जो होगी इसकी जो एरिया होगी वो क्या हो जाएगा 12 इंटू 2 हो जाएगा, यानी ए वन की वैल्यू हो जाएगा कितना 24 और इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, इसकी एरिया हो जाएगी मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी थी 10 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर तो हमने इसको दे दिया, बचा कितना 8 सेंटीमीटर, यानी 10 में से अगर 2 माइनस कर देंगे तो 8 बचेगा, तो 8 टू जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। बस इतना ही डिफरेंट होगा, बाकी वैल्यू आएगी सेम, आप लोग करके देख लीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आई? अब इसके बाद मैं एक ही बात कहूंगा, मेरा पढ़ाने का अगर तरीका आप लोगों को समझ में आया हो, लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए, शेयर कर देंगे तो और भी बढ़िया बात है।
ओके।